क्योंकि आजकल खाने पीने में गंदगी ज्यादा आ गई है स्वामी जी, और दूषित खाने के चलते उसमें जो मौजूद रहते हैं जैसे कि साल्मोनेला, इसके अलावा नोरोवायरस, ई कोली, कॉलरा जैसे बैक्टीरिया, वायरस सबसे पहले स्वामी जी पाचन तंत्र पर हमला ये करते हैं। तो फूड पॉइजनिंग, उल्टी, दस्त और डिहाइड्रेशन कई बार जानलेवा भी हो जाते हैं, और खासकर 5 साल के अगर छोटे बच्चे हैं तो उनमें खतरा ज्यादा हो जाता है। तो पेट आंतों को मजबूत रखने के लिए कौन से घरेलू उपाय आजमाने की जरूरत है? स्वामी जी इसमें मेरा बस एक सवाल मैं और जोड़ देता हूं। स्वामी जी जो छोटे बच्चे होते हैं अगर उनको हो जाता है, जो 5 साल से कम है, तो उनको क्या दे कि उनका पेट ठीक हो जाए तुरंत, अगर उन्हें ऐसा कुछ हुआ है तो? सबसे बुरा असर तो पड़ता है गंदे जल का जी। इसलिए गंदा जल, आजकल नल में जो जल आ रहा है, सरकार ने नल से जल की जो है पूरी योजना शुरू की, उसका असर अच्छा हुआ, थैंक यू। लेकिन जल से कई बार गंदा, जो नल से गंदा जल आ रहा है ना, उससे उल्टी, दस्त, डायरिया, हैजा और इतना ही नहीं, लीवर किडनी की भयंकर प्रॉब्लम हो, कई बार तो मौत तक हो जाती है। तो गंदे जल से बचना चाहिए। गंदी मिट्टी, अब जैसे यहाँ की मिट्टी में खूब लोटो पोटो, कोई दिक्कत नहीं, हम तो खूब कुश्ती करते हैं, उसमें नाक में भी चली जाते, आंख में भी चली जाते, कान में भी चली जाते, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन गंदी मिट्टी, गंदा पानी, गंदी हवाएं, कुछ लोग तो मैंने देखा जहाँ रहते हैं ना, वहाँ चारों तरफ गंदगी के ढेर लगे पड़े, पहाड़ के पहाड़। दिल्ली के तो चारों तरफ, इधर से मैं तो हरिद्वार की तरफ से जाता हूँ तो क्या हो, मुर्गा मंडी इधर, गाजीपुर, करनाल की तरफ भी, और उधर फरीदाबाद की तरफ भी, चारों तरफ से, ओहो रे राम 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 राम। तो चारों तरफ जो गंदगी के ढेर लगे पड़े हैं, हवाएं, मिट्टी, पानी सब दूषित हो चुका है। फिर लाइट पोल्यूशन भी और साउंड पोल्यूशन भी, चारों तरफ रेडिएशन भी, अडल्टेशन भी, इन सब की मार पड़ती है और पाचन गड़बड़ा जाता है। तो क्या करें, लेवोग्रिड तो औषधि खाएं, सुबह सुबह अनार का सेवन करें, अनार और पपीता, सेब, बग्गू गोसा, अंकुरित तो मैं बता ही रहा था, जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ का पानी, त्रिफले का पानी, अथवा व्हीट ग्रास, एलोवेरा आदि, ये हमारे पाचन को ठीक रखते हैं। सबसे अच्छा है ये सर्वकल्प का या कायाकल्प का काढ़ा ले लो। सर्वकल्प सामान्य रूप से सबके लिए, और जब पेट गड़बड़ा जाता है, कॉन्स्टिपेशन आदि हो जाता है, तो फिर एक कायाकल्प। सर्वकल्प और कायाकल्प ये बहुत ही अच्छे हैं पेट के लिए। और ये मंडूकासन बैठ करके और पवन मुक्तासन लेट करके पाचन के लिए बेस्ट है। और ये जो पिंडलियां है ना, इनको भी थोड़ा सा दबा देते हैं ना तो अच्छा हो जाता है। जिनको कब्ज रहता है उनको गर्म दूध से, मेरे सामने देखो ये इसबगोल रखा है, इसबगोल और ये गुलकंद, ये गर्म पानी से ले या गर्म दूध से ले ले, तेज दूध, तेज गर्म दूध से, और फिर या तो गर्म पानी से त्रिफला या शुद्धि चूर्ण आदि ले ले, या खाने के बाद अभयाष्ट ले ले। जिनको बहुत कोलाइटिस रहता है उनको खाली पेट कोलोग्रिट खाने के बाद कोटज घनवटी, नहीं तो आंतें काट करके बाहर तक कर देते हैं लोग। गैस बनती है तो गैसर चूर्ण खाने के बाद, चित्रगादी, और हाँ खाने के बाद दोपहर को छाछ, बड़ी अच्छी चीज़ है। तो ये छोटे छोटे खाने के बाद ये एप्पल का विनेगर या चुकंदर का विनेगर, या जो है ये जामुन का विनेगर। अब तो जामुन का सिरका, जामुन का अभी एयर इंडिया में भी बैठा तो जामुन का जूस दे रहे थे, क्या बात है। अब इधर लौट तो रही है दुनिया। खाने के बाद द्राक्षासा, सामान्य पाचन के लिए, गुडजारिष्ट, जिनको कोलाइटिस रहता है, आईबीएस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, पेट में थोड़ी गुड़गुड़ रहती है, तो और सामान्य रूप से द्राक्षासव, और जिनको कोलाइटिस है, गुड़गुड़ रहती है, आईबीएस आदि है, और इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जैसा है, तो उनको कुड़जारिष्ट, बाकी को अभयारिष्ट, द्राक्षासव, कुमारियासव, पुनर्नवारिष्ट, ये पिंडलियां दबाएं ये, और मंडूकासन, योग मुद्रासन और पवन मुक्तासन, ये बड़े जबरदस्त हैं। और सामान्य रूप से गैस बने तो घर में भी आप थोड़ा सा सौंठ, थोड़ा सा अजवाइन, थोड़ी मेथी, थोड़ा हल्का सा इनको सेक करके, इनका पाउडर करके, और जैसे गुजराती लोग तो आम की गुठली, अब आम आ गया ना सीजन, आम की गुठली
फोड़ करके उसमें बी कॉम्प्लेक्स पूरा होता है, B12 भी पूरा होता है, और उसका जो आम का की जो गुठली होती है उसका मुखवास जैसा बना लेते हैं, हल्का सा उसको सेक करके, हल्का सा रोस्ट करके, थोड़ा सा सेंधा नमक, थोड़ा सा जामुन की गुठली का भी बनाते थोड़ा हैं थोड़ा स्वामी उसमें जी? इलायची आदि डाल करके, कितना थोड़ी सौंफ और डालो तो वो तो जी जी मेरी बहन। जामुन की गुठली का जो पेस्ट बनाते हैं, और जिनको डायबिटीज होता है उनके लिए शायद वो अच्छा होता है सेहत के लिए। हाँ, जामुन का भी बहुत अच्छा है। आम गुठली के दाम खाली आम में नहीं, जामुन भी ये बड़ा अच्छा है। आम खा करके उसकी गुठली फेंको मत, जामुन खा करके उसकी गुठली फेंको मत। दक्षिण में तो जामुन आ चुकी है बहुत बड़ी बड़ी मोटी मोटी, कई बार हमको भी कई लोगों ने भेज दी है। तो जामुन, आम, इनकी जो गुठली है, बीज है, हमारे यहाँ पर बीज को औषधि का सार कहा है। छिलके को, कई पेड़ों के छिलके जैसे अर्जुन का, नीम का, बबूल का छिलका, त्वकवा, ऐसा औषधि नाम सारा है। छिलकों को और बीज को उस औषधि का सार कहा है। तो इनका भी उपयोग अलग अलग रोगों के हिसाब से अवश्य करना चाहिए।